सहरी में खाने को कुछ ना हो तो फ्रीज़र को देखें। फ्रीज़र के अंदर काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से मैंने की हैं। बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही टेस्टी सालन बनेगा और सहरी के लिए बड़ा ही लाजवाब है ये। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं सहरी के लिए स्पेशल नाश्ते की। तो इसके लिए हमने एक प्याज लिया है और 3-4 चम्मच डाल दिए हैं ऑयल के, और इसके अंदर नमक मिर्च डाल दी है और साबुत धनिया डाल दिया है और धड़ा मिर्च है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्वांटिटी मैंने लिख दी है। और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, जितना दिल करे आप डाल लें। तो इसका अच्छा सा हम मसाला बनाएंगे और इसको अब फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हमने ज़रा सा भूनना है। बड़ा ही टेस्टी सालन ये बनता है। कभी भी कुछ भी ना हो खाने के लिए तो ये ज़रूर बना के देखिएगा, बड़ा ही मज़े का बनेगा। तो ये देखें, आप जो नमक मिर्च वगैरह है ये अच्छी तरह से भून चुकी है। और इसके बाद इसके अंदर हमने डालना है शामी कबाब। फ्रीज़र में से शामी कबाब निकाल लें और इनको डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से मसाले के अंदर रख दें। और इसके ऊपर दही डाल दें फेंट के। 4 चम्मच हमने दही लिए हैं और इसको डाल दिया है। और डालने के बाद इसको हमने कवर करके रख देना है, क्योंकि अभी शामी कबाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, अभी निकाले हैं। तो ये मसाले के अंदर रखने के बाद इसके ऊपर से कवर कर देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हल्की फ्लेम के ऊपर इसको रख दिया था और अब इसको देखेंगे तो ये बड़े अच्छे से मेल्ट हो चुके होंगे। तो ये देखें, बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। तो इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और इसका कितना अच्छा सा ये मसाला रेडी हो चुका है। सारा ही मसाला इस तरह से बड़ा टेस्टी लगता है। तो बच्चे और बड़े इसको बड़े शौक़ से खाएंगे सहरी के दौरान। तो ये देखें, एक टमाटर हमने काट लिया बिल्कुल बारीक करके। ये चाहें तो आप कबाब के साथ भी डाल सकते हैं और कबाब के बाद भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको हमने, जैसे ही ये मेल्ट हो जाएंगे टमाटर, तो इसके अंदर हम अंडे ऐड कर देंगे। तो ये हमारे घर के अंडे हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बाहर के हों तो फिर इनको अलग अलग करके सेपरेट देख लें पहले और फिर ऐड करें। 2 अंडे डालना चाहें 2 डाल लें, 3 डालना चाहें 3 डाल लें। आप अपने फैमिली के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये हमारे 3 अफराद के लिए काफ़ी सालन बन जाएगा। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मीडियम फ्लेम रखनी है और इसको मिक्स करते जाना और है। अंडा भी कुक हो जाएगा और जो कबाब हैं वो भी पहले से ही कुक हो चुके हैं। और उसके अंदर, कबाब के अंदर जो दाल वगैरह होती है वो कुक ही होती है। चिकन भी कुक हो चुका होता है। तो मसाला हमारा बड़ा अच्छा रेडी हो गया। तो ये भी अब मसाला सा ही बन जाएगा। जैसे ही अंडे कुक हो जाएंगे तो ये हमारा जो सालन है ये बड़ा मज़ेदार सा इसकी लुक आ जाएगी और ये रेडी हो जाएगा। और सहरी में ये बड़ा मज़े का लगता है। अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो भुनी हुई चीज़ें खाना पसंद करते हैं और बहुत सारे जो हैं वो शोरबे वाली चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जो भुनी हुए सालन के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं सहरी के दौरान, तो उनके लिए ये बड़ा ही मज़ेदार सा है। इसके ऊपर देसी घी डाल लें, मक्खन डाल लें और साथ में इसके पराठा बना लें, रोटी बना लें। आपको कौन सी रोटी पसंद है सुबह सहरी के वक्त, चुपड़ी हुई या फिर घी लगी हुई जो पराठा होता है वो। तो हम लोग तो पराठे ही खाते हैं। हमारे यहाँ चुपड़ी हुई रोटी कोई भी नहीं शौक़ से खाता सहरी के वक्त। और शोरबे वाला सालन भी कम ही खाया जाता है। ज़्यादातर इसी तरह से सालन हमारे यहाँ खाए जाते हैं। साथ दही वगैरह ले लिया जाता है या मक्खन ले लिया जाता है या देसी घी ऊपर से डाल लिया जाता है। तो फिर सहरी का काफ़ी मज़ा आता है। रात को काफ़ी हैवी इफ्तारी होती है तो सहरी के वक्त काफ़ी लाइट सा ही खाया जाता है। साथ में दही की लस्सी बना ली जाती है। तो बड़ा रिफ़्रेशिंग सा रोज़ा सहरी हो जाती है हमारी। तो इस तरह से बड़ा ही मज़ेदार सा ये देखें सालन रेडी हो चुका है। भुजिया सी बन चुकी है। अंडे आप अपने हिसाब से डाल लें और जो कबाब हैं वो भी अपने फैमिली के हिसाब से डाल लें और इस तरह से बना के खाएं तो बड़ा मज़ा आएगा। मज़ेदार सी भुजिया की रेसिपी अल्लाह करे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।